आज की व्याख्या हम एक कहानी से शुरू करेंगे। एक राजा था जिसके पास एक बहुत हट्टी कट्टी प्यारी सी बकरी थी। अब इस बकरी को वो चाहते थे कि भरपेट खाना मिले, इसलिए उसने चौकीदार रखे थे जो उस बकरी की बहुत अच्छी सी खातिर करते थे। और उसके बाद राजा कभी भी ऐलान करके उन्हें बुलाते थे कि आइए और मुझे दिखाइए। बकरी के सामने चारा रखा जाता था और वो तुरंत खा जाती थी। तो राजा को लगता था कि मेरे यहाँ पे कोई चारा घोटाला तो नहीं हो रहा। उन्होंने पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया, पूरे राज्य में ये ऐलान किया कि जो भी मेरी इस बकरी को भरपेट खिलाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। शर्त ये थी कि उसकी परीक्षा ली जाएगी। जब वो बकरी शाम को आएगी तो शाम को उसके सामने चारा रखा जाएगा और अगर वो खा लेती है इसका मतलब उसे भरपेट खाना नहीं मिला है। राज्य में कई लोग आए जिन्होंने सारा दिन हरी हरी हरियाली घास खिला खिला के पूरा दिन बकरी को खिलाया और जब शाम को लेके आते परीक्षा में फिर से फेल हो जाते। जब परीक्षा ली जाती तब पता चलता कि बकरी फिर से भूखी ही भूखी है, उसके सामने जितना भी घास रख दी जाए वो खा लेती थी। तो फिर एक बार एक ज्ञानी आए और उसने कहा कि आप ये बकरी को मुझे दीजिए और मैं इसे सवेरे ले जाऊंगा। शाम को जब मैं ले आऊँगा तब वो बिल्कुल कुछ न खाएगी। इस बार क्या हुआ, इस ज्ञानी ने जब भी बकरी खाने जाती उसके सामने एक बड़ी लट्ठी रख के उसे मारा जाता। उसके मुंह पे मारा जाता, कभी उसके सिर पे मार दिया जाता। मतलब उसे ये समझा दिया गया 24 घंटे के अंदर में कि वो जब भी खाने जाएगी उसे लाठी से मार मरेगी। तो अब बकरी इतनी समझ गई कि जब भी वो खाने उसके सामने घास रख दी जाती वो डर के मारे उसके सामने जैसे ही वो लाठी लेके आता कि भाई अभी नहीं खाना है, तो जब लाठी ना हो तब वो खा सकती थी। सारा दिन ये कार्यक्रम होने के बाद जब वो शाम को आया तो उसके हाथ में लाठी थी। बकरी ने देख ली थी। अब बकरी के सामने राजा ने बहुत सारी घास, हरी घास रखवा दी, मगर बकरी ने चूं तक न की। उसने बिल्कुल भी घास को नहीं छुआ क्योंकि उसे पता था कि अगर वो खाएगी, जैसे ही खाने जाएगी उसे लाठी से मार दिया जाएगा। इसलिए उसने वो घास नहीं खाई। राजा ने उसे पूछा कि इतने लोगों ने कोशिश करी मगर ये क्या बात थी, आज तुमने ऐसे क्या खिलाया कि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि बकरी को भरपेट खाना मिला है। तो ज्ञानी ने समझाया कि बात इस बात पे अटकती है कि आप उसे कितना नियंत्रण कर सकते हो। सिर्फ भरपेट खाना खिलाना ही नहीं होता है, उसे ज़्यादा खाने से रोकना भी होता है। तो बकरी ने तो भरपेट खाया ही था मगर उसकी आदत थी कि वो ज़्यादा खाती थी, उससे किसी ने नियंत्रण करना सिखाया नहीं था। पहले तो राजा को गुस्सा आया कि ये क्या किया तुमने, उसे इतना मारा। तो फिर उसने कहा कि जैसे हमारा मन होता है ना, बहुत चंचल होता है, वैसे ही बकरी में भी ये मन है जो बार बार खाने के बाद भी वो मन उसे इतना चंचल करता है कि नहीं, उसे और खाना है और खाना है, इसलिए इसे नियंत्रण करना पड़ता है। तो यहाँ यही श्लोक में यही मतलब है, यत् यत् निश्चरति मन, जब जब मन निश्चरने लगता है, कहीं और चलने लगता है, मतलब भटकने लगता है, तब तब हम उसे नियंत्रण करें। तो यहाँ हमें 3 चरण को देखना होगा। मतलब इस प्रक्रिया को हम कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि मन को कहीं भटकने से रोकना, उसे नियंत्रण करना, उस पर काबू करना, या तो उसे लाठी मारो, जो भी है उसे बार बार समझाओ कि नहीं, तुम्हें भटकना नहीं है। दूसरा स्टेप या दूसरा चरण ये है कि सिर्फ भटकने से रोकना ही नहीं, उसे ईश्वर के साथ लगाना है, तो उसे बार बार भगवान के साथ जोड़ना है। और थर्ड स्टेप ये है कि क्योंकि ये मन है तो ये वापस घूमने फिरने चला जाएगा, वो अटकेगा नहीं। उसका मन तो उसकी प्रकृति है,
वो चंचल है, वो वापस भटकने लगेगा। तो उसे वापस नियंत्रण किया जाए और फिर से फर्स्ट स्टेप फॉलो किया जाए। निरुत्साह नहीं होना है, उसी उत्साह के साथ उसे नियंत्रण करना। यानी कि आप ये मत सोचो कि मैंने तो कोशिश कर ली, अब मैं हार गया। नहीं, ये थर्ड स्टेप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब देखोगे कि फिर से इतना कंट्रोल करने के बाद, इतना मारने के बाद, इतनी लाठी दिखाने के बाद ये मन कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रकृति है, उसे कंट्रोल करें और उसे वापस भटकने से रोके। और दूसरा स्टेप, उसे ईश्वर के साथ जुड़ान यानी कि जोड़े। इस श्लोक में प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम, यानी अब हम अगर ईश्वर के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि हम हमेशा ईश्वर की ही बातें करते हैं, भगवान से ही बातें करते हैं, भगवान की ही बातें करते हैं। सारा वक्त हमारा उन्हीं के लिए चला जाता है और हमने अपने रजोगुण पे जो पैशन होता है ना, उस पे हमने पूरा नियंत्रण कर लिया है और हम पाप रहित हो गए हैं। अकल्मषम यानी कि पाप रहित हो चुके हैं। तो यही इसका मतलब है कि अब हमें परम सुख मिलने लगा है। यही एक स्थित योगी का लक्षण है। इस श्लोक में हमें सुख के बारे में समझना है। तो सुख के प्रकार समझिए। सुख होता है गुण और निगुण। तो गुण में हमें रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं और सात्विक गुण होते हैं। तो रजोगुण का सुख वो होता है जब हम अपनी इंद्रियों को पोषित करते हैं। जब भी हमने कोई अपनी इंद्रियों को पोषित करना मतलब हमने आँखों से कुछ अच्छा देख लिया, और अगर जीभ से कोई स्वाद ले लिया तो हमें रस मिलता है उससे। और गंध मतलब कोई अच्छी सी खुशबू, हमने अगर कोई अच्छे से फूल को देख लिया तो उसकी अच्छी खुशबू हमें पोषित करती है। और कुछ अच्छा सुन लिया, को कहते हैं ना कि म्यूज़िक इज़ माय सोल, तो वो कान से कुछ सुनना। तो ये सारी चीज़ें जो पंच इंद्रियों को हमने सुख पहुंचाते हैं, ये रजोगुण का सुख कहते हैं। तमोगुण का सुख आलस और निंद्रा होता है। और सात्विक सुख कुछ अच्छे कार्य करने में, कुछ अच्छा पढ़ने में, उसमें होता है। तो निर्गुण सुख वो है जब हम पूरा का पूरा इन गुणों से निकल के अतीत होके हम अपना ये पूरा भगवान पे निर्धारित होते हैं, तो अब हमें ये अलग सा सुख अनुभूति होती है। इस सुख को निर्गुण सुख कहते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि हमें ईश्वर को सब चीज़ों में देखना है। हमें पता होगा एक छोटे से बच्चे को अगर आप मिठाई देते हो, उसे अलग अलग आकार में, वही मिठाई होती है, अलग अलग आकार में बना के देते हैं। मतलब उस चॉकलेट को हमने एलिफेंट या एनिमल, कोई फिश या कोई मतलब है वही जेम्स है, तो उसके अलग अलग हमने कलर कर दिए, तो उसे मन करता है मुझे वो ऑरेंज कलर वाली, वो ग्रीन कलर। होती क्या है, चीज़ तो वही है। तो वैसे ही हमें नज़र नहीं आता है, मगर ईश्वर सब में ही है, सब में समान रीति से। तो जो योगी स्थित योगी हो जाता है वो सब में दर्शन करता है ईश्वर का, मतलब सबके अंदर में वो भगवान को ही देखता है। तो श्री भगवान ने भी हमें प्रॉमिस किया है कि अगर तुम मुझे हर जगह देखते हो तो मैं भी तुमसे बात कर सकता हूँ, तब मैं तुम्हें देख पाऊँगा, तुम मुझे कभी खो ना पाओगे। इसलिए हमें अपने मन को भटकने नहीं देना है, हर लोग में अपने भगवान को देखना है। और अगर भी वो इंसान हमारा अपमान करता है तब भी हम उसमें भगवान को देखें और सोचें कि नहीं, ये हमारी सहन शक्ति की परीक्षा है, ये हमें बार बार इतना अपमान करता है, इसमें भी भगवान है कि वो हमें सिखाना चाहता है कितनी सहन शक्ति हमें रखनी है। इसलिए किसी के ऊपर भी हमें निंदा नहीं करनी है, उसकी हर चीज़ को हमें अच्छाई में ही देखना है, कि उस प्रकाश में ही देखना है कि ये हमारे लिए क्या अच्छा है। इससे हम दूर रहेंगे तो भी हमें ये समझना है कि भगवान चाहते हैं कि तुम वापस मुझ में लीन हो जाओ, लिप्त हो जाओ। और हमें इसी तरह भगवान को बार बार हर लोगों में, हर इंसान में देखना है। तभी भगवान ने हमें प्रॉमिस किया है कि तस्य हम न प्रणश्यामि, यानी कि मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझे नहीं खो पाओगे और न मैं तुम्हें अपने से दूर होने दूंगा।